हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है यदि 5 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में सबसे पहले मान लीजिए कि माना एक पेन का क्रय मूल्य कितना मान लीजिएगा, 1 रुपये मान लीजिए। तो 5 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 रुपये हो जाएगा। तो अब देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग 5 पेनों का क्रय मूल्य बराबर 4 पेनों का विक्रय मूल्य, यानी 5 पेनों का क्रय मूल्य बराबर 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे आप बराबर लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए 4 पेनों का विक्रय मूल्य, 4 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 5 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, 5 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर 4 पेनों का विक्रय मूल्य है। अब यहाँ से एक पेन का क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो एक पेन का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 5 में 4 से भाग दे देंगे। 5 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1.25 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्रय मूल्य कितना था, तो 1 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो 1.25, तो लाभ हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले लाभ निकालिए। तो लाभ निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो 1.25 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 1 है, तो 1। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो 0.25 आएगा। लाभ बराबर कितना आया, 0.25। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो फार्मूला इसका होता है लाभ गुने 100। तो लाभ आया है 0.25 गुने 100 बटा का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है, एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो बटा में 1। अब यहाँ से ही दशमलव हटेगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1 पर 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 शून्य आ जाएगा। इससे इसको काट दीजिए, बच क्या गया, 25, यानी इसका आंसर जो होगा वो 25% होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसको दूसरे नियम से कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा कि 5 पेन का क्रय मूल्य जो हुआ, 5 पेन का क्रय मूल्य 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए यहाँ से विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 और क्रय मूल्य हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पे लाभ हुआ कि हानि, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 5, तो 5 माइनस 4, यानी लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है इसमें 4, तो बटा में 4 लिख दीजिए। अब इससे इसको काट दीजिए तो 25 चौके 100 और 25 से कम 25, यानी लाभ प्रतिशत कितना होगा, 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। या तो इस तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।